हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आईबीपीएस की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो हैं निकाली गई है ऑल इंडिया के लिए। सभी जितने भी ग्रामीण बैंक्स हैं, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि जितने भी ग्रामीण बैंक्स हैं सभी बैंक्स में वैकेंसीज़ निकली हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि बैंकिंग के लिए भर्ती करवाती हैं, उनकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो शुरू हो चुका है, जिसमें कौन ये ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जैसे ग्रामीण बैंक जिनको कहते हैं, उनके लिए वैकेंसीज़ निकली हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, और आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देनी हो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in पे जाके आप इन वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पूरी नोटिफिकेशन रीड करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं इनकी बात करेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो एप्लीकेशन की 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक के बीच में डेट है। 1/9/2025 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और 21/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडिफिकेशन की जो डेट है ये रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज होने के बाद निकलेगी। उसके बाद प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कंडक्ट की जाती है ये रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए नवंबर 2025 में होगी, और जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है प्रिलिमिनरी का ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट का, ये नवंबर-दिसंबर 2025 में आपका होगा। उसके बाद इसका रिज़ल्ट जो है दिसंबर जनवरी में आ जाएगा। उसके बाद इनका मेन एग्ज़ाम जो है मेंस ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट के लिए दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में लिया जाएगा। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट जो है जनवरी 2026 में आएगा। ठीक है, 2026 में ये दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 के बीच में एग्ज़ाम्स होंगे, और इनका रिज़ल्ट जो है ऑफिसर्स का जो है ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3, इनका रिज़ल्ट जनवरी 2026 में आएगा, और इंटरव्यू जो है इनका जनवरी फरवरी 2026 में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगी ऑफिसर्स के लिए या ऑफिस असिस्टेंट के लिए फरवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच में पूरा जो लिस्ट इनकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इंडियन सिटीज़न अगर हैं, या फिर नेपाल का सब्जेक्ट या भूटान वगैरह, या रेफ्यूजी कोई भी हैं, वो इसके एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए। एज लिमिट की बात करें 1/9/2025 जो इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है। ग्रुप बी में जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसीज़ है, इसमें 18 से लेके 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और जो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2/9/1997 से लेके 1/9/2007 के बीच में होनी चाहिए। और ग्रुप ए की जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 है। ऑफिसर स्केल 1 में 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड में 21 से 32 साल की आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल 3 जो है सीनियर मैनेजर, इसमें 21 साल से 40 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जैसे एसटी एससी, तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 3 साल की, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, डिसेबल पर्सन है, तो 10 साल की आपको इसमें एज की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। या फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको उसमें 3 साल और इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आप की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री। ठीक है, साथ में आपको जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने चाहते हैं, आपकी बैचलर डिग्री सिंपल होनी चाहिए,
और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास ये हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कारपोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, अगर ये डिग्री आपके पास है तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड, जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो मैनेजर होता है, उसके लिए आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपको उसमें होने चाहिए। साथ में प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा पहला जिनके पास अगर डिग्री है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इन कैंडिडेट्स के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की जो पोस्ट है, इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है वो एलिजिबल हैं जिनके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इसके बराबर की कोई भी अगर डिग्री है और 50% मार्क्स उसमें आपको होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए SP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एट्सेट्रा, ठीक है। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आपके पास होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री होनी चाहिए किसमें, लॉ में, यूनिवर्सिटी लॉ से या उसके इक्विवेलेंट, और 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली जो ये है इसमें भी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास 2 ईयर्स का एज ए एडवोकेट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर लॉ ऑफिसर किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर के लिए चार्टर अकाउंटेंट या फिर MBA होना चाहिए फाइनेंस में, 1 साल का एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA, 1 साल का एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर वगैरह में आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, इसमें आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री, मिनिमम 50% मार्क्स आपको होने चाहिए। और साथ में अगर किसी के पास डिग्री डिप्लोमा है बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह में, तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स से होना चाहिए। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो ऑफिसर्स जो स्केल 1, 2, 3 की पोस्ट हैं, इनके लिए आपको SC/ST कैंडिडेट्स को 175 पे करना है और अदर कैटेगरीज जो हैं उनको 850, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम, SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन वगैरह अगर हैं तो 175 और 850 जो अदर कैटेगरीज बच गई। तो बात करें अगर सिलेबस की, स्ट्रक्चर क्या होगा एग्ज़ाम का। ऑफिस असिस्टेंट जो है इसके लिए आपको पहला प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा, रीजनिंग 40 मार्क्स का होगा, 25 मिनट दिए मिलेंगे आपको। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी 40 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, 20 मिनट्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग 40 मार्क्स 25 मिनट्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 मार्क्स 20 मिनट्स इसके लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन है, इसमें आपको रीजनिंग 50 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी का 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 50 मार्क्स का, ठीक है। 120 मिनट्स आपको अलग अलग इनकी टाइमिंग के हिसाब से टोटल टाइम मिलेगा और 200 का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सेम ऑफिसर स्केल के लिए भी, स्केल 1 के लिए भी सेम सिलेबस है। ऑफिसर स्केल सेकंड जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर का है, ये सिंगल पेपर होगा आपका, सिंगल एग्ज़ाम होगा। रीजनिंग 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी 40 मार्क्स, ठीक है। एंड साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रेशन 50 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑफिसर स्केल सेकंड
स्पेशलिस्ट काडर का सेम सिलेबस है और स्केल थर्ड का भी सेम सिलेबस आपको देखने में मिलेगा। बात करें वैकेंसीज़ की तो आंध्र प्रदेश की टोटल वैकेंसीज़ 150, अरुणाचल प्रदेश 35, असम 167, बिहार 365, छत्तीसगढ़ 295, गुजरात 300, हिमाचल प्रदेश 51, जम्मू एंड कश्मीर 50, झारखंड 85, कर्नाटका 800, केरला 350, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 538, महाराष्ट्र 100, मणिपुर 8, मेघालय 22, मिज़ोरम 30, नागालैंड 8, उड़ीसा 309, पुडुचेरी 7, पंजाब 57, राजस्थान 1725, हरियाणा 190, तमिलनाडु 486, तेलंगाना 450, त्रिपुरा 50, उत्तर प्रदेश 1000, उत्तराखंड 218 एंड वेस्ट बंगाल की 144 वैकेंसीज है आपके ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, ऑफिसर स्किल के लिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पे स्टेट वाइज दी गई हैं, आप देख सकते हो। मैं स्क्रॉल करता हूँ इसमें, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बैंकिंग जनरल बैंकिंग ऑफिसर की भी आप देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो पॉज करके वैकेंसीज देख सकते हो। ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए जो IT सेक्शन की है ये वैकेंसीज भी आप खुद ही देख सकते हो। ऑफिसर स्किल सेकंड CA के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर स्किल सेकंड लॉ, ट्रेजरी मैनेजर, उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ऑफिसर स्केल थर्ड, टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की बैंकिंग वैकेंसीज़ की अपडेट। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।